भेटई। आगे देखिए, पीयूषो कही संदेशड़ा। अरे ये तो आप बिल्कुल सुनेंगे, सबसे फेमस पंक्ति जो है इनकी यही है। देखिए कौन सी है। पीयूषो कहू संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, सोधनी विरहे जरी मुई तेही के धुआं हम लाग। ये इसका भावार्थ मैं आपको समझा देता हूँ कि नागमती कह रही है कि हे पक्षी, हे भौरे, आप जाकर के कौवे और भौरे जो काले होते हैं ना, उन्हीं को संबोधित करके कहती है कि आप जाकर के राजा से कहिए, रतन सेन से कहिए कि आपकी रानी जो है वो विरह में जलकर भस्म हो गई है, और उसी के धुआं से जग करके हम काले हो गए हैं, नहीं तो हम गोरे थे। है ना। आगे देखिए, जौहर भई स्त्री पुरुष गए संग्राम, पाथर साटी गढ़ चूरा चित्रऊ भा इस्लाम। ये लास्ट की पंक्ति है जब पद्मावत के बारे में इन्होंने कहा था। नयन सो जो देखा कम्मल भा निर्मल शरीर, हसत जो देखा हंस भई दसन जो जोगी नग हीर। ये ना वो जो पद्मावती का जो रूप सौंदर्य देखा था अलाउद्दीन ने, उसकी बात है। फिर रोई कोई न बोली, आधी रात विहंगम बोला, बरसे मझा झकोरी झकोरी मोहि देव नयन चुगन जन ओरी, बरसे मेघा झकोरी झकोरी। ये भी नागमती वियोग खंड से ही है ना, पद्मावत से। मलिक मोहम्मद की बहुत अच्छी अच्छी पंक्तियां आपसे कहीं पूछी जा सकती है। मुहम्मद कवि जो रिजुनावा, सुना जो पेर प्रेम गा पावा, जे मुख देखा तई हंसा, सुना तो आए असासु, कवि व्यास रस कमला पूरी, द्रुहि निहिर निहिर बहादुरी, यही के बोला बिरह के धाया, कहूं के भूख कहाँ ते छाया। आगे देखिए आप, भयऊ बिर है जली कोयलकारी, डार डार जो फूंकी पुकारी। ये भी नागमती वियोग खंड से ही है। प्रेम पहाड़ कठिन विधि गढ़ा, सो पे चढ़ी सो सो पे चढ़ी जो सिर सो चढ़ा, पंथ सूरी कर उठा अंकुरु, जोर जोर चोर चढ़े की चढ़े मंजूरू। ना तो विविध में देख लीजिए कि आपने जो अभी पढ़ा पूरा प्रेमाख्यान काव्य धारा, उसमें कुछ विविध है, कुछ अलग से भी है, उसको आप देख लीजिए क्या है इसमें। देखिए तो सूफी कवियों ने परंपरा परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष माना है। ये जो कबीर की भांति इन्होंने बातें कही है। ठीक है। सूफी कवियों में प्रेम पद्धति में इश्क मसाज, लौकिक प्रेम में हकीकत हकीकत अलौकिक प्रेम तक पहुंचने की कोशिश की है। देखिए अगर इश्क मसाजी पूछ ले क्या होता है, तो आप कहेंगे कि लौकिक प्रेम होता है, और हकीकत पूछ ले तो अलौकिक प्रेम की, यानी कि ईश्वर से जो प्रेम की बात होती है। सूफी सिद्धांत में इश्क हकीकी तक पहुंचने के लिए साधक को निम्नांकित चरण और अवस्थाओं से गुजरना पड़ती है। इश्क हकीकी क्या होता है? इश्क हकीकी होता है जो आपके ईश्वर तक पहुंचने की बात होती है ना, वो होता है इश्क हकीकी। कुछ शब्द आप देख लीजिए यहाँ पर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो होता है इश्क मजाजी जो लौकिक प्रेम को कहते हैं, और एक होता है इश्क हकीकी जो अलौकिक प्रेम यानी ईश्वर होता है, ईश्वरीय प्रेम। तो इश्क हकीकी तक पहुंचने के कौन कौन से चार चरण है देखिए। नफ्स विषय भोगवृत्ति यानी इंद्रिय भोग जो होता है वो, दूसरा होता है रूह आत्मा चिंतन, और तीसरा होता है क्लब, क्लब होता है हृदय, और अक्ल होता है बुद्धि। ठीक है, चार मार्ग होते हैं। तो सबसे पहले नफ्स देखिए, भोगवृत्ति में क्या होता है। आम लेना सुत भौतिक होता है, भौतिक जो होता है वो। तो शरीयत यानी धर्म ग्रंथ जो मुस्लिम ग्रंथ होता है ना, विधि निषेध है इसमें, शरीयत का निषेध है। और रूह का जो होता है आत्मा, उसमें क्या होता है कि चित्त होता है जो तर्कित होता है, तर्कित यानी हृदय की शुद्धता पर ध्यान दिया जाता है इसमें। तीसरे नंबर का होता है क्लब, क्लब जो होता है आमले जब यानी आनंद में जगत होता है, उसको कहते हैं। हकीकत में ये होता है कि भक्ति उपास्य सत्य बोध हो जाता है इसमें।
पहले सत्य बोध होता है, उसके बाद में ईश्वर बोध होता है ना। फिर होता है अंत में चौथा होता है अक्ल यानी बुद्धि, आमले हालत यानी ब्रह्मा जगत। तो मार्फत जो है सिद्धावस्था जो होती है ना, आत्मा और परमात्मा का मिलन, वो हो जाता है इसमें अंत में अक्ल के अवस्था में। ठीक है। तो ये चारों अवस्था, ये चारों जो शब्द है पूछ लिया जाता है। इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लीजिए। ये प्रश्न आपसे अगर कोई पूछ ले तो आपके पास में इसके लिए जवाब नहीं है, मैं इस बात को दावे से कह सकता हूँ। कारण इसका है कि कभी आपने देखा नहीं, पढ़ा नहीं, और आलोचक जो है अपने पुस्तक में इसको बहुत कम बताते हैं। कोई भूमिका वगैरह में कोई किसी ने चर्चा करी हो तो वो बातें गलत, आलोचक तो फिर भी बता देते हैं, लेकिन इतिहासकार तो कभी बताते ही नहीं है। एक चीज आप इस सत्र में ये ध्यान रखिए, ठीक है। ये पूरे जो है प्रेमाख्यान काव्य है, पंक्तियां तो खैर आती रहेगी जाती रहेगी। ये प्रतीक जो है ये भी ध्यान रखिए आप, कौन कौन सा किस किस का प्रतीक है। जान कवि के जो ग्रंथ है, ये 2-3 ग्रंथ इनमें पूछे जाते हैं। ये और है पूरे जो है कवि और इनके काव्य है। ये देख लीजिए आप एक बार आराम से, हंसावली, चंदावली, लक्ष्मीसेन, पद्मावती कथा, सत्यवती कहा, मृगावती, माधवानंद कामकंदला, पद्मावती, मधुमालती और माधवानंद कामकंदला की जो तीनों रचना है ना, वो भी ध्यान रखिए आप। देखिए, पहली माधवानंद कामकंदला गणपति ने लिखी, दूसरी माधवानंद कामकंदला कुशल लाभ ने लिखी राजस्थानी में, तीसरी लिखी आलम कवि ने। ठीक है। और ये छिताई वार्ता का पूछा जाता है, नारायण दास जी की जो है राजस्थानी में लिखी है। चित्रावली उस्मान कवि ने लिखी, रस रतन पुहकर कवि ने लिखी। नल दमयंती कथा नरपति व्यास ने लिखी थी, अभी वो कह रहे थे कि कुछ और लिखी थी। हंस जवाहिर, नल चरित्र भी पूछी जाती है, अनुराग मासरी तो पूछी ही जाती है नूर मोहम्मद की। ठीक है। एक होता है प्रथम कवि बताने वाली बात जो होती है हर उसमें चलता है, तो असाइयत को प्रथम कवि गणपत चंद्र गुप्त ने बताया अंसावली वाले को, और राम कुमार वर्मा ने चंदायन का जो रचनाकार थे उनको मुल्ला दाऊद को बताया। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने सत्यवती कहा वाले ईश्वरदास को बताया। रामचंद्र शुक्ल जी मृगावती वाले कुद्दमन को बताते हैं। और एक बार थोड़ा इन सनातनियों का जो मतलब इनका इस्लामिक लोगों हैं, इनके जो सूफी संत वगैरह हैं, इनका विवरण देख लीजिए। सरा और बेसरा नाम से 2 शाखाएं थी। सरा वाले में कोई शाखा आगे बढ़ी नहीं, लेकिन बेसरा में चिश्ती, सुहरवर्दी, कादरी, नक्शबंदी ये चली थी। ठीक है। तो चिश्ती में साबरी और निजामी चली, सुहरवर्दी में जलाली ये चली। ठीक है। ये भी आप देख लीजिए किसके कौन प्रवर्तक है, और सफ़ी का मूल जो कहाँ से चला है वो भी देख लीजिए आप। महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बातें आपको मैंने इसमें बताई दी है। फिलहाल के लिए हमने यहाँ पर क्या है, प्रेमाख्यान काव्य धारा समाप्त कर ली है। अब हम सगुण काव्य धारा पढ़ेंगे। सगुण काव्य धारा में जो है सबसे पहले हम राम भक्ति काव्य धारा को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में हम कृष्ण भक्ति काव्य धारा को पढ़ेंगे, और फिर भक्ति काल आपका समाप्त हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण जगह है आप ये यहाँ पर। सगुण भक्ति काव्य धारा देखिए, उद्भव और विकास में क्या क्या है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति होता है। ठीक है। भक्ति साहित्य में प्रधान त्रयी उपनिषद जो होता है, उपनिषद गीता ब्रह्मसूत्र को कहा है प्रधान त्रयी। और प्रस्थान त्रयी यानी जाने का जो है, माफ करिएगा, प्रस्थान त्रयी पूछा जा सकता है। नारद भक्ति सूत्र में सबसे पहले नारद को ही भक्त माना जाता है, इसलिए भक्ति के 11 सूत्र माने जाते हैं। जो है वो कौन कौन से देखिए, गुण, गहमात्म शक्ति, रूपा शक्ति, पूजा शक्ति, स्मरणा शक्ति, दया शक्ति और सख्या शक्ति, कांता शक्ति, वात्स्यायन शक्ति, आत्मनिवेदना शक्ति, तन्यात शक्ति, परम फिरहा शक्ति। भागवत पुराण में नवथा भक्ति का उल्लेख है जो निम्नलिखित है। नवथा मतलब 9 सूत्र है भक्ति के, कौन कौन से हैं। पहला श्रद्धा, दूसरा कीर्तन स्मृत, फिर आगे देखिए आप स्मरण, पदावसेन, अर्चन, वंदन और दासत्व, सख्य और आत्मनिवेदन। ठीक है। वैष्णव धर्म में सर्वप्रथम भागवत धर्म आता है। भागवत धर्म के बाद क्रम से 7 पंचरात्रा और नारायणी धर्म का उपदेश दिया है। सात्वत धर्म के प्रवर्तक वासुदेव को माने जाते हैं। सात्विक धर्म जो होता है ना, उसको वासुदेव श्री कृष्ण के नाम को ही कहा। पंचरात्रा में रात्र शब्द का
मुक्ति, भुक्ति, योग तथा वियोग जो संसार है, इन 5 विधि, ज्ञान, वाचन, पंचरात्रा धर्म कहते हैं, है ना। वैष्णव भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ। दक्षिण भारत में ही सगुण भक्ति का उत्पत्ति स्वीकार करी जाती है। वैष्णव भक्ति का आधार भागवत महापुराण माना जाता है। वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य रामानुजाचार्य को माना जाता है। वैष्णव भक्ति के संप्रदाय, आचार्य और दर्शन निम्नलिखित कौन कौन से हैं? बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिए, एक बार आप पढ़िए देखिए। संप्रदाय तो बहुत है, लेकिन ये आपसे सगुण भक्ति वाले पूछे जाते हैं। इसमें भी आपके शुरू में ये सब रामानंदी थे, बाद में मतलब सब शुरू में राम भक्ति वाले थे, फिर धीरे धीरे कृष्ण भक्ति में कन्वर्ट हो गए एक दो। तो श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य ने 1016 से 1127 ईस्वी तक इनका समय है। यादव प्रकाश इनके गुरु का नाम था। दर्शन को कौन सा है? विशिष्ट द्वैतवाद। विशिष्ट द्वैतवाद कांचीपुरम दक्षिण भारत में इन्होंने शुरू किया। फिर आपका है ब्रह्म संप्रदाय, मध्वाचार्य ने 1199 में शुरू किया। द्वैतवाद इनका जो है था बेलीग्राम में इन्होंने चलाया। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी ने 1300 में करवाया। शुद्ध द्वैतवाद था, ठीक है। आगे देखिए आप, हंस वाहिनी हिंदी साहित्य, नमस्कार जी नमस्कार। आगे देखिए रुद्र संप्रदाय तो विष्णु स्वामी ने चलाया था, सनकादि निम्बरकाचार्य जी ने चलाया। 1114 से 1162 ईस्वी में ये चलाया गया था। नारद मुनि जो है इनके गुरु माने जाते हैं, सनकादि के निम्बरकाचार्य जी के। द्वैतवाद जो निम्बापुर वेल्लेरी जिला में इन्होंने चलाया था। रुद्र संप्रदाय जो है बल्वाचार्य जी ने चलाया। 1178 ईस्वी से लेकर के 1530 ईस्वी तक ये रहे। विष्णु स्वामी इनके गुरु थे। और शुद्धाद्वैतवाद चलाया। शुद्धाद्वैतवाद ही विष्णु स्वामी ने चलाया। विष्णु स्वामी और बल्वाचार्य गुरु चले थे आपस में, ठीक है। रुद्र संप्रदाय के आदि प्रवर्तक विष्णु स्वामी है, किंतु कई विद्वान इसका प्रवर्तक बल्वाचार्य जी को भी मानते हैं, ठीक है। रुद्र संप्रदाय तो मतलब गुरु चेले, ज़्यादा उम्र का इनमें भेद नहीं था। तो पहले गुरु जी ने शुरू किया, फिर बाद में चेलों ने संभाल लिया। तो कुछ कहते हैं गुरु जी थे ही नहीं, ऐसा माना जाता है बस, ठीक है। दक्षिण भारत के वैष्णव भक्तों को आलवार कहा जाता था। आलवार नैनार संप्रदाय, आपको आलवार और नैनार भक्ति आंदोलन की जो बातें हैं वो बहुत मिलेगी आपको जीके में, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। आलवार दक्षिण भारत के संतों को कहा जाता है जो कृष्ण और राम दोनों की आराधना करते थे, है ना। आलवारों का संबंध दक्षिण भारत के केरल प्रांत से था। इनकी संख्या 12 थी। आलवार, नैनार और आलवार कौन कौन से थे देखिए। अब आलवार की हम चर्चा कर ही रहे हैं तो आलवार के नाम देख लीजिए। मोयगे आलवार जो इनका संस्कृत नाम था संयोगिन, और दूसरे थे भूतंतलावर। भूतंतलावार में भूतयोगिनी थे। और पयालवार जो थे उसमें थे आपके महायोगिनी, भ्रांति योगिनी। नन्य आलवार भक्तिसार, नम्न आलवार सठो पाचार्य, मधुर और कवि आलवार जो थे कौन से थे? मधुर कवि। कुलशेख आलवार जो थे उनका नाम कुलशेखर था। पैरो आलवार विष्णुचरित, और आंडाल आलवार महिला जो थी गोदा थी। तोड़र और डिम्पोर आलवार जो थी भक्ताग्रेणु। तिरुप्पा आलवार जो है योगी वाहिनी थी। और एक तिरुमंगले आलवार जो थी परकाल जी थी, ठीक है। आलवार संतों में सर्वाधिक लोकप्रिय सठकोप कौन हुआ? आलवार संतों में सठकोप थे। इन्होंने निम्न पुस्तकों की रचना की: तिरुवायरमोली, तिरुवित्रम, तिरुवर्गम सरियम तथा पेरियर तिरुवंदादी सहस्त्रगीति। कैसे कैसे नाम है। सातवें आलवार संत केवल चेरवंशी राजा कुरुशेखर के पेरुमाल तिरुभुवी नामक एक ग्रंथ की रचना की। आगे देखिए, आलवार संतों के लौकिक प्रचलित 4000 पदों को नलियार दिव्य प्रबंधम शीर्षक से 4 भागों में रंगनाथ मुनि और रघुनाथाचार्य ने संकलित किया, है ना।
रघुनाथाचार्य या रंगनाथ मुनि को श्री संप्रदाय का प्रथम आचार्य माना जाता है। इनका जन्म 824 ईस्वी में तथा मृत्यु 924 ईस्वी में हुई। रंगनाथ मुनि ने नैना तत्व नामक एक दार्शनिक ग्रंथ संस्कृत में लिखा। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य के पूर्ववर्ती आचार्य कालक्रमानुसार निम्नलिखित हैं। कौन कौन से थे? रंगनाथ मुनि, पुंडरीकाक्ष, राममित्र, यमुनाचार्य, रामानुजाचार्य। ठीक है। और श्री संप्रदाय के चतुर्थ आचार्य कौन कौन से थे? देखिए, श्री संप्रदाय के चतुर्थ आचार्य कौन कौन से थे? देखिए आप यहाँ पर, यमुनाचार्य 916 ईस्वी से 1040 ईस्वी, इन्होंने जो है सिद्धि त्रय, आगम, प्रयाण और गीता संग्रह आदि दर्शनों की रचना की। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य के पूर्ववर्ती आचार्य जो थे उनमें एक और देखिए, श्री संप्रदाय के चतुर्थ आचार्य यमुनाचार्य जो थे, इन्होंने लिखा ही था। श्री संप्रदाय के राम जो है, श्री संप्रदाय में राम को आराध्य माना जाता है तथा ब्रह्म, रुद्र एवं सनकादिक में कृष्ण को आराध्य माना जाता है। देखिए, जो श्री संप्रदाय में तो राम को आराध्य मानते हैं ये लोग, और दूसरा है जो ब्रह्म संप्रदाय था और एक था रुद्र एवं सनकादिक, ये तीनों में कृष्ण को आराध्य माना जाता है। अहिंसावाद, प्रपद्यवाद, नकेनवाद को प्रपद्यवाद भी कहते हैं ना, वो यह प्रपद्यवाद वैष्णव संप्रदाय का वैशिष्ट्य माना जाता है। प्रपद्यवाद को शरणागति भी कहा जाता है। वैष्णव संप्रदाय में प्रपद्यित या शरणागति के 6 अंग माने जाते हैं। अनुकूल का संकल्प, प्रतिकूल का त्याग, रक्षा का विश्वास, गोतत्वर्णन, आत्म निषेध, कार्यापरण। शंकराचार्य जो थे वो भी बड़े महत्वपूर्ण आचार्य हुए थे इसमें। शंकराचार्य जी ने 4 पीठ स्थापित की। भक्ति आंदोलन में इनका बड़ा नाम है। शंकराचार्य जी का जन्म 8वीं शती के आसपास केरल में हुआ। शंकराचार्य जी ने द्वैताद्वैत सिद्धांत, द्वैताद्वैतांत की स्थापना की। प्रस्थानत्रयी का भाष्य किया। भाष्य मतलब उनको लिखा, प्रस्थानत्रयी को अपनी भाषा में यानी संस्कृत से हिंदी में थोड़ा लिखा। शंकराचार्य ने जो है अद्वैत वेदांत की रचना की और स्थापना की। 4 जो है भक्तिपीठ इन्होंने स्थापित की थी। आगे देखिए, कुछ विद्वान शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध भी कहते हैं क्योंकि इनका गुरु गौड़पौध बौद्ध था। ओके, बौद्ध से ही भक्ति निकली है हमारे यहाँ। तो शंकराचार्य के गुरु का नाम गोविंद योगी था। ओके, ये अलग अलग मानते हैं। शंकराचार्य जी ने स्मार्त संप्रदाय का परिवर्तन किया जो पंचदेवोपासना पर आधारित है। दक्षिण में शैव भक्तों को नैनार कहा जाता था। ठीक है, शैव होते हैं नैनार और राम और कृष्ण वाले होते हैं आलवार। ठीक है, तो इनकी संख्या 63 बताई जाती है। जो दक्षिण में आलवार संतों की भाषा तमिल थी। आलवार संतों में एक प्रसिद्ध मात्र महिला थी गोदा, जो अंडाल नाम से प्रसिद्ध थी। दक्षिण की मीरा भी कही जाती थी। अंडाल दक्षिण भारत की मीरा। सगुण भक्ति में राम भक्ति काव्य धारा। अब हम चलते हैं आगे। आलवार भक्तों में जो है सठ कोश को राम भक्ति का प्रथम कवि माना जाता है। सठ कोश को, है ना। पुस्तक सहस्त्र गीत में राम की उपासना का उल्लेख किया। 7वें आलवार कुलशेखर भी राम के अनन्य भक्त थे। श्री संप्रदाय के आदि प्रवर्तक रंगनाथ मुनि को भी राम परंपरा में माना जाता है और ये आपके शंकराचार्य खुद ही राम परंपरा में माने जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी थे अभी तक आपने देखे विष्णु संप्रदाय में, विष्णु संप्रदाय को छोड़ करके और रुद्र संप्रदाय को छोड़ करके सब राम में आते हैं। श्री संप्रदाय में विष्णु और लक्ष्मी की उपासना होती है। ठीक है, लेकिन वो भी आगे चल के उनको राम स्वीकार कर लेते हैं। आगे आप देखिए, रामानुजाचार्य ने अद्वैत वेदांत का खंडन कर विशिष्ट अद्वैतवाद की स्थापना की, जिसके अनुसार ब्रह्मा के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं। आलवार सठकोप के 5 पीढ़ी के पीछे रामानुजाचार्य हुए। रामानुजाचार्य को कोश या लक्ष्मण का शेषनाग या लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है। रामानुजाचार्य का बड़ा नाम है इसमें ना। फिर रामानंद भी हुए। श्री संप्रदाय की प्रधान गद्दी तौत्रिक की स्थापना की। रामानुजाचार्य की 14वीं या 15वीं शिष्य परंपरा में सुप्रसिद्ध स्वामी रामानंद हुए। रामानुजाचार्य के 15 पीढ़ी बाद, है ना। हिंदी में राम काव्य के पुरस्कृता रामानंद ही माने जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा, मध्ययुग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। रामानंद के गुरु का नाम राघवानंद था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्म गुरु भी कहा है।
ध्यान रखने वाली बात है। आकाश धर्मागुरु रामानंद को किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। राघवानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया, किंतु प्रतिष्ठा और प्रसारित रामानंद ने ही किया। रामानंद 14वीं सदी के में वर्तमान थे। इनकी रचना जो है कौन कौन सी है देखिए। इनके रचित प्रमुख ग्रंथ है वैष्णव मताब्ज, भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्तोत्रम, आनंद भाष्य। ये पूछा जाता है राम रक्षा स्तोत्र, और आप ज़्यादातर उठा के और तुलसीदास जी लगा देते हैं, लेकिन ये तुलसीदास नहीं है, ये रामानंद है। रामानुजाचार्य भी लगा देते हैं कई लोग। रामानंद रचित प्रमुख काव्य पंक्तियाँ भी देख लीजिए। रामानंद बड़े महत्वपूर्ण है ना। रामानंद के शिष्य भी पूछे जाते हैं। तो रामानंद से ही हम एक तरीके से भक्ति काल को उदय मान सकते हैं, और रामानंद से ही हम जो मध्यकालीन भक्ति धारा हमारी है उसको आगे बढ़ाने की पद्धति मान सकते हैं। तो इसलिए रामानंद पर ही हम आज ये सत्र समाप्त करते हैं। अगली सत्र में हम रामानंद से यानी राम भक्ति सगुण काव्य धारा से मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।